अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह अंबिया शुरू करने लगे हैं। इसका मुख्तसर तारफ़ पेशे खिदमत है। इस सूरत की कुरान मजीद में तरतीब 21 नंबर सूरत है। इसमें 7 रुकू हैं और 112 आयात हैं। नुज़ूल के हिसाब से इसका नंबर 73 है और ये मक्की सूरत है। हमने इसको 8 मरकज़ी मौज़ूआत में तकसीम किया है। जो इसका नाम है अंबिया, चूँकि इस सूरत में बहुत से अंबिया का ज़िक्र आया है, इसलिए बतौर अलामत इसका नाम अंबिया रखा गया सूरत का नाम। ज़माना नुज़ूल जो है इसका मज़मून और अंदाज़े बयान से मालूम होता है कि इसका ज़माना नुज़ूल मक्की ज़िंदगी का तीसरा दौर है। ये तीसरा दौर वो है जिसमें ज़ुल्म व सितम बहुत शदीद था, बड़े हर तरफ से तकलीफ़ें थी, मुसीबतें थी और इसी में हिजरत हबशा हुई। मुसलमान जो थे वहाँ हबशा चले गए हिजरत करके। इसी में शेब अबी तालिब में हुआ कि आपको कैद कर दिया गया, 2-2.5 साल उसमें रहे, बड़ी तकलीफ में रहे और फिर ये दौर ख़त्म हुआ था उस वक़्त जब हज़रत अबू तालिब की और हज़रत खदीजा की वफ़ात होती है। तब तक ये समझने के लिए दौर है एक तीसरा। तो इस सख्ती के दौर में ये सूरत नाज़िल हुई। इसका जो मौज़ू और मज़ामीन है इसमें वो है कि इस सूरत में वो कशमकश ज़ेर बहस है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरदार कुरैश के दरमियान बपा थी। वो कह रहे थे जनाब ये आप जो कह रहे हैं ये इस तरह से नहीं है, हम आबा-ओ-अजदाद से इसी तरह चले आ रहे हैं। तो हज़रत सल्लम तौहीद की बात कर रहे थे, तो ये जो कशमकश थी इसकी बात आई। इसके जो नुकात हैं, पहला नुकता जो इसमें जी हुज़ूर सल्लल्लाहु के दावा रसालत और दावत तौहीद और अक़ीदा अहद पर शकूक और एतराज़ात का जवाब दिया गया है। अल्लाह ने इनका जवाब दिया है जो भी वो एतराज़ात करते थे। दूसरा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में जो चालें चली जा रही थी, इन पर ज़ज्र व तौबीख की गई है, उनके बुरे नताइज से आगाह की है। अल्लाह ने कहा ये चालें तुम्हारी चलनी नहीं, अल्लाह के आगे किसी की चाल नहीं चल सकती। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो जो उसी चाल में पकड़ा जाता है। और फ़िरौन बड़ा पीछा किया और पानी में उतर गया और उसी पानी में डूब गया। हमेशा से यही कुछ होता है। तीसरा जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से जो गफलत और लापरवाही बरती जा रही थी, इस पर तंबीह की गई है कि वक़्त बड़ा थोड़ा है, मौत किसी वक़्त आ सकती है और मौत के बाद कोई हिसाब नहीं है। तो उससे पहले अपनी इस्लाह का तुम्हारे पास नबी आ गया है, उन्होंने बता दिया सब कुछ, तो इसलिए गफलत से जागो। चौथा जो इसमें नुक्ता है जी, ये एहसास दिलाया गया कि जिस शख्स को तुम अपने लिए ज़हमत और मुसीबत समझते हो, वो दरअसल तुम्हारे लिए रहमत है। और फिर पाँचवीं बात है कुफ़ारे मक्का की ये गलतफ़हमी कि बशर रसूल नहीं हो सकता, इस ख़्याल को मुकम्मल रद्द किया गया। अगर बशर रसूल ना होता तो फिर तो उन्होंने मानना ही था कि हम कैसे करें कि वो जो बशर नहीं है, जिसकी ज़रूरतें नहीं है, वो हम उसकी तरह कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं। अगला नुक्ता है जी, कुरान और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात पर गिरफ्त की गई है कि जो एतराज़ात कर रहे हो इसे छोड़े नहीं जाने, ये पूरी सख्ती से गिरफ्त है। इस पे मज़ीद जो अगला बात इसमें आ रही है, इनके इस तसव्वुर के ज़िंदगी बस चंद रोज़ा खेल है, कोई जज़ा सज़ा नहीं, इसका तोड़ किया गया है कि ये चंद रोज़ की बात नहीं है, ये इम्तिहान है। दरअसल ये क्या है, चंद रोज़ का इम्तिहान है। जैसे इम्तिहान 3 घंटे का होता है और सारी उम्र वो नंबर साथ चलते हैं। कोई फेल हो गया तो सारी उम्र के लिए फेल है, फिर अगली दफ़ा ट्राई कर लेगा, फिर जब तक पास नहीं होता वो फेल है। लेकिन वहाँ पे आपको सप्ली आ जाती है, दोबारा इम्तिहान का मौका है। यहाँ ये ज़िंदगी के इम्तिहान में किसी की वापसी आज तक नहीं हुई, किसी को मौका नहीं मिला, ये वन लाइफ टाइम है, कोई रिटर्न नहीं है इसमें, तो इसलिए अभी ठीक हो जाओ। फिर जो 8वीं बात इसमें है जी, शिरक पर इसरार और तौहीद पर जाहिलाना तअस्सुब की इस्लाह की गई है कि जो है ना, अपने अभी करो और हमने भी ये करना है। क्योंकि शिरक पर आने-बाने से, दाएँ-बाएँ से, इधर-उधर से लगा के लंबी इधर-उधर से किस्से सुना-सुना के बंदा शिरक पर इसरार करते हैं और शिरक पर उभारने वाले फ़ुज़ूल किस्से और जिनका न सर, न पैर, न मुँह, न मत्था, कोई कुछ नहीं होता, उसकी बातें करते हैं। फिर जो इसमें 9वीं बात आ रही है जी, इस गलतफ़हमी को रफ़ा करने की कोशिश की गई है, तकज़ीब नबी के बावजूद अज़ाब क्यों नहीं आ रहा? और फिर अंबिया की सीरतों से चंद नज़ीरें भी पेश की गई हैं। फिर जो अगला नुक्ता है इसमें इंसान के निजात का इंसार दीन इस्लाम की पैरवी इख्तियार करने पर है और कुरान में बार-बार वाज़ेह कहा गया है कि कबूल जो होगा वो सिर्फ़ इस्लाम कबूल होगा, इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब कबूल नहीं होना। ये जो यहूदी, ईसाई और ये सारे मज़हब हैं, जब भी हज़रत मूसा आए, जब भी हज़रत ईसा आए, जो भी नबी हज़रत इब्राहीम आए, तो इस्लाम लेकर आए। ये हर दौर में इस्लाम ही मज़हब रहा है। मज़हब इस्लाम ही रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा मज़हब नहीं था, वो उस ज़माने के मुसलमान थे। ये सूरत इंसान को ख्वाब गफलत से जगाने के मज़ामीन पर मुश्तमिल है और 4 इससे मेन बातें हैं कि क़यामत पर हक़ है, इसने आना ही आना है और इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होगा,
اس کی جان نہیں چھوٹنے کے مار کے مٹی ہو گئے۔ اور تیسری بات جو ہے ہر عمل کا حساب ہوگا، اچھا برا جو کچھ ہے ہر ایک چیز اس کے سامنے آئے گی۔ اور چوتھا ہے انسان کے اعمال اس کے نامہ اعمال میں فوراً درج کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے نا آڈیو اور ویڈیو سپورٹ کے ساتھ سارا کچھ ہر چیز پیش کر دی جائے گی۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، انسان دیکھے گا ہر عمل کو، اچھے کو، برے کو، چھوٹے سے چھوٹے کو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب اس کی آڈیو ویڈیو سپورٹ ہو، سارا کچھ ہو۔ تو یہ اللہ سارا کچھ، یہ سارے فرشتے جو لکھ رہے ہیں نا، ان کا وائی فائی سسٹم چل رہا ہے۔ یہ آج سے 50-100 سال پہلے سمجھ نہیں آ سکتی تھی، آج تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ یہ چل رہا ہے اور ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ ہم نے انشاءاللہ اس صورت پہ موضوع وائز ہم بات کریں گے، جو ہمارے 8 مرکزی موضوعات ہیں ان میں کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اسے اپنا سمجھنا اور اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔